उमर भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे डॉक्टर साहब आप, जी मैं क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो वैसे ही आया, मैंने कहा ये कुछ छत किसी अजीज की नजर आ रही है, तो जाके चेक करें छत पे क्या लगा हुआ है ये इनके। डॉक्टर साहब, ये हमारे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं जिनकी छत है। इनको हमने पहले भी सोलर लगा के दिया, मैंने लगवा के दिया था। वो थोड़ी एक्सटेंशन चलना चाह रहे हैं, तो ओह मैं अच्छा सारा उनको अच्छा। एक्सटेंशन का प्लान देने आया हूँ। तो ये अभी आप कोई हिसाब किताब लगा रहे थे? यार ये मैं हिसाब किताब लगा रहा था कि प्लेट का साइज क्या है, स्ट्रक्चर कैसे लगना चाहिए, कहाँ पे कितनी प्लेटें हमारी ऐड हो सकती हैं, क्योंकि इनकी कैपेसिटी छोटी पड़ गई है, लोड बढ़ गया हुआ है, और बिजली आपको पता है महंगी महंगी होती जा रही है। तो बिल्कुल इनका बिल्कुल। प्लान कितना एक्सटेंड करना है, किस तरह तरीके से परफेक्ट तरीके से इनका हम प्लान एक्सटेंड करें। राइट राइट राइट, तो फिर हमें अब बता ही रहे हैं उमर साहब कि आपने कैसे लगाया हुआ सिस्टम को, थोड़ा सा दिखाएं तो सही हमें। अच्छा, हाँ जी। चले फिर आए आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ओके। और फिर आपके नीचे जाके इन्वर्टर कैसे लगते हैं। सारा प्लान आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली इंस्टॉलेशन का आज आपको दिखाते हैं कि प्लान इंस्टॉल किस तरह किया जाता है सारा सोलर कमाल का। हो गया है उमर, ये तो जबरदस्त हो जाएगा अगर आज हमने आए देख लिया। डॉक्टर साहब को दिखाऊं, पीछे ये आप पीछे। जरा दिखाएं एक दफा इनको, आवाम को हमारी। अच्छा जी ये है। ये ओके। डॉक्टर साहब हमारा बड़ा जबरदस्त सिस्टम लगा हुआ है, 16 से 16.5 किलोवाट का, 16 से 17 किलोवाट, मैंने 16.7 16.8 किलोवाट का लगा हुआ है। ठीक है। इसमें आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर में क्या गलतियां हैं, क्या ठीक चीजें लगी हुई हैं, और इसको किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है, या ये बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया, ये बताएं मुझे कब से लगा हुआ है ये सिस्टम ये? डॉक्टर साहब ये सिस्टम हमने इंस्टॉल कराया था तकरीबन आप समझ लें 2022 में। 22 में? 4 साल पहले, 4 साल पहले ये टॉप नॉच था, लेकिन आज मुझे इसमें भी कुछ फ्लॉज मिलते हैं जो कि मैं अब इनका जो नया एक्सटेंशन करवाऊंगा इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन ये आपको पता है टेक्नोलॉजी है, हर रोज हर 2 महीने बाद 6 महीने बाद चीजें चेंज होती हैं, बेहतर चीजें पहले से है। मतलब ये नहीं कि ये कोई कमजोर हो गया है, जी मगर जी। पहले से बेहतर चीजें हमारे पास अब आ गई हैं, तो हम वो यूज करेंगे। ओके, तो ये प्लेट्स की एफिशिएंसी क्या खराब हो जाती है विद द पैसेज ऑफ नहीं टाइम? नहीं, प्लेटों का इतना मसला नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी आती जाती है हमारी। अब एन टाइप चल रही है, जिस तरह आजकल बायोफेशियल के अंदर टेक्नोलॉजी एन टाइप आ रही है, बड़ी अच्छी वो है ओके। कि अब जो लगी हुई है ये एन टाइप तो जरूर है, मगर ये बायोफेशियल प्लेट्स नहीं है इसमें। ओह राइट राइट ठीक है, ठीक है। ये अभी एक तरफ शीशा लगा हुआ है जिसको लोग कह देते हैं डबल शीशे वाली प्लेट, ये बायोफेशियल नहीं है। ठीक अब है जो आ रही है बायोफेशियल आ रही है, तो हम इंशाल्लाह वो यूज करेंगे। अब आइए आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ किस तरह जी, इसका प्लीज बनता प्लीज। है। इधर से आए डॉक्टर साहब, जरा नीचे से एक बार ना दिखाइएगा कि हमने स्ट्रक्चर की लुक क्या आ रही है, ये किस तरह हमने सारी सपोर्ट्स दी हुई है, क्या दिया हुआ है। ठीक है, मैं अब डॉक्टर साहब मैं अंदर आके ना समझाता हूँ साथ आपको। ये देखें, सबसे पहले डॉक्टर साहब हमने इधर यूज किया हुआ है 3 इंच का पाइप। ओके। ठीक है, ठीक है। 4 साल पहले बेहतरीन था, अभी भी बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन अब हम ये यूज नहीं करते। राइट। यूज क्यों नहीं करते? पाइप में प्रॉब्लम क्या आती है? अगर तो आपने इसको हर वक्त पेंट रखा हुआ है, जिस तरह के जैसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने रखा हुआ है, उनका बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ है, उन्होंने कोई पेंट खराब नहीं होने दिया, इस पर रस्ट नहीं आता। असल में होता ही है कि पाइप अंदर से हॉलो होता है, जी और जी। कहीं पे छोटी सी कैविटी भी आपकी आ जाए ना अगर, जी जी। तो उसके अंदर पानी जाता है और अंदर से इसको रस्ट लग जाता है, और वो फिर इसकी लाइफ तकरीबन 20 साल से कम होके 10 से 12 साल पे आ जाती है। ओह। पाइप लगाया अगर आपने यूज किया है, तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि उसके ऊपर कहीं कैविटी ना रह जाए, और बेसिकली अगर आप उसको रेगुलरली पेंट करते रहेंगे, कभी भी सुराख नहीं आएगा। नहीं आएगा, व्यूअर्स प्लीज सुराख सुनिए आएगा आप ये, रस्ट से। बड़ी रस्ट, इंपॉर्टेंट बात है ये। जी। अब आप ये देखें, अंदर आए आपको दिखाते हैं, थोड़ा नजदीक है। अगर ये दिखाएं, हमने इसके ऊपर ये गार्डर यूज किया है लोहे का, ठीक है जी, ठीक है। पाइप को कनेक्ट करने के लिए ये हमने गार्डर यूज किया है। ये भी 3 इंच का है, जाके इसके ऊपर स्लोप ली, और इसके ऊपर जो हमने जो लेंथ यूज की है प्लेटों को लगाने के लिए, वो हमने एल्यूमिनियम की यूज की है। ये एल्यूमिनियम है, ये इससे फायदा आपको ये होता है कि इसके अंदर आपको रस्ट नहीं आता। ठीक है। इसमें रस्ट नहीं आता, इसको पेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आजकल यही लग रही है। आजकल यही लग रही है, और आजकल लोग यही लगा रहे हैं। इसे पेंट करने की जरूरत है, लोग खूबसूरती के लिए करा लेते हैं, गैल्वेनाइज जैसे कह देते हैं ये लोग। अब आप नोट करें, इसके अंदर ये सारे जो नट बोल्ट लगे हुए हैं, जी जी। हमने डॉक्टर साहब अपने दोस्तों के घर 4 साल पहले भी एसएस के लगवाए थे, स्टेनलेस स्टील के हैं। ओके। आप नोट करें, एक भी नट के ऊपर हल्का सा रस्ट भी नहीं आया हुआ। ये देखें आप, बिल्कुल क्लियर है, और बिल्कुल इसको क्लियर है। तकरीबन 4 साल हो गए हैं। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, खुद मैं आपके लिए चक्करों में ऊपर आ गया हूँ, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा अभी तक सिस्टम है, और इनका स्ट्रक्चर चल रहा है, और हर चीज बेहतरीन चलने लगी हुई है। बिल्कुल, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी लगा है कोई 5-6 महीने पहले। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और साहब मैं सबको एक्सप्लेन करता जाऊं कि हम ये सिस्टम तो एक्सटेंड कर रहे हैं, मगर इसकी डीजी कैपेसिटी हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है डीजी कैपेसिटी करेंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इनके पास डीजी कैपेसिटी फालतू है, इस टाइम प्लेट अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिखाता हूँ कि हमने सपोर्टें किस तरह दी हैं। ये पाइप तो लग गए जी। ये पाइप हमने दे दिया, पीछे से ये 8 फुट है और आगे से ये 5 फुट है, ठीक है। 3 फुट की ढलान हमने दी है। ये अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री का एंगल है, बेहतरीन इसके ऊपर परफॉर्मेंस आ जाती है प्लेट्स की। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि अगर हमने इसके अंदर 3 इंच का पाइप दे दिया, ये खड़े कर दिए और इसको वेल्ड कर दिया और उसके ऊपर प्लेटें लगा दी, वजन आ गया, फिर भी ये बड़ा सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड तो हो जाएगा, मगर
हमारे लाहौर के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, मौसम वेदर इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं और बड़े जी बड़े आपने जी सुना होगा लोगों की प्लेटें उड़ गई, बिल्कुल, चीजें उड़ हमने गई। वीडियोस बड़ी देखी है सोशल मीडिया पे, जी प्लेटें जी उड़ती जी। भी जा रही हैं, कुछ लोग तो ऊपर लेट गए थे प्लेटों के कि हाँ प्लेट ना कहीं उड़ जाए। ऐसे ही डॉक्टर साहब लोग लेट गए, लेकिन जब जब आंधी आती है आप पीछे लेट जाए उसके बाद जो मर्जी के लिए, फिर उसको रोक नहीं सकते आप। कमाल इसमें हम ये करते हैं कि इसके अंदर हमने ये एंगल यूज किया 1.5 इंच का, ठीक है, 1.5 इंच का एंगल यूज किया और हमने सारे पाइप्स को आपस में जोड़ा है। ठीक लेकिन है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें डॉक्टर साहब, जो लोगों को बतानी जरूरी है, पाइप आपने सीधा कभी नहीं जोड़ना। ओके, पाइप हैज टू बी डायगोनल। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स आती है ना आपकी, जैसे ये 2 पाइप लगे हुए हैं, तो जब ये फोर्स आएगी हमेशा यूं आएगी। ठीक है, ठीक है, जब यूं आएगी तो आपकी जो एंगल यूं लगा होगा वो आपके पाइपों को ट्विस्ट नहीं होने देगा। ओह! ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हमेशा एक ही एंगल पे आपने नहीं पाइप को एंगल देना। अब आप अगला दिखाएं, अगर अगला हम यूं लाए हैं तो अगला हम इस तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो बेसिकली हमने यूं जाना है। ठीक ये है, आप सारा देखें। ठीक है, आप यूं करेंगे तो उससे आपकी ये होगी कि ताकत आपकी जबरदस्त बैठ जाएगी। अच्छा ये तो कभी बड़ी काम की बात बताई आपने। अच्छा इसमें डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजें हैं। अब ये देखें, ये भी हमने 2 स्ट्रक्चर डिफरेंट, क्योंकि बीच में थे, बीच में हमने प्लेट की जगह छोड़ी हुई है यहाँ पर। ये जगह छोड़ने का मकसद इसका यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो प्लेटों की मेंटेनेंस है, क्योंकि प्लेटें माशाल्लाह काफी ज्यादा है, तो मेंटेनेंस के लिए हमने 2 प्लेटों की जगह छोड़ी है। अगर स्ट्रक्चर में दिखा सकें आप 2 सर्विस विंडो आपने रखी हुई है, सर्विस विंडो, यहाँ से निकल के आप अपनी घोड़ी रखें, सीढ़ी लगाएं, लैडर लगा के ऊपर लगा के प्लेटें धोने के इसके लिए। ऊपर चढ़ के देखें क्या है? बिल्कुल देखें जी, ये बिल्कुल देखें। ये देखें, ये इन्होंने जिनकी हमने लगाई नहीं है, उन्होंने एक घोड़ी रखी हुई है अपनी, इस पे उनका लड़का खड़ा होकर शाम के वक्त इसमें इनकी प्लेटें धोता ये घोड़ी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। है। ये उनको कहें प्लीज कि ये घोड़ी नहीं लेने, इसमें कुछ बचा ही नहीं घोड़ी में। डॉक्टर साहब मैं उनसे ये कह गिर दूंगा। जाएंगे, उन्हें चोट लग जाएगी, फिर हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब लकड़ी है, लकड़ी देखने में बुरी लग रही है मगर घोड़ी को है कुछ नहीं। अच्छा, हाँ जी। नहीं है बिल्कुल। और ठीक है, जिस लकड़ी और लोहा कभी पुराना नहीं होता। ओके ओके ओके। तो अच्छा कि छत भी साफ करा, लेकिन देखिए कितना गंद मचा हुआ है, स्लाइड भी पड़ी हुई है उधर। डॉक्टर साहब देखें, ऐसी थे ना स्ट्रक्चर वखाण आया, अभी सफाई का ठेका लैंड नहीं आया पाए। ओह, साजी सॉरी पहले देख लो, सॉरी वीडियो बना ले साजी। जी जी जी। अच्छा जी, ये आपके एंगल का मैंने बता दिया व्यूअर्स। और पाकिस्तानियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है कंक्रीट का। कंक्रीट मतलब प्लास्टर हुआ हुआ ये। ओके ये कैसे बनाना है? बहुत सारे लोग पाइप लगा के ना, नीचे प्लेट लगा के जी, ऊपर ही 4 नट बोल्ट कस देते हैं आपके ऊपर ईंटों के साथ, और उसके ऊपर 1 फुट की ईंटें लगा के अंदर पोरिंग करके कहते हैं कंक्रीट कर दी। ओके कभी जिंदगी में आपने ये काम नहीं करना। जब आपने ये काम कर दिया, आपके स्ट्रक्चर की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये इस स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा वेट है, इसका इतना वेट है, ये 3 नट बोल्ट जो आप ईंटों पे लगाएंगे वो उसको होल्ड कर ही नहीं सकता। मैंने अपने हाथों से ये सारा सिस्टम लगवाया हुआ है आज से 4 साल पहले। हम यहाँ से इसको खोद कर नीचे लेंटर तक गए थे। वी वेंट अंडर 8 इंचेस, 8 इंच नीचे जाके लेंटर को हमने नेकेट करके उसके अंदर 4 नट बोल्ट दे के वेल्ड करके उसके नीचे से, ये जितना आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, जी ये जी। 8 इंच इतना अंदर भी है। ओह, हम नीचे से इसको पोरिंग करके, और ये सारा कंक्रीट है, सॉलिड कंक्रीट के अंदर है, और ये सारा हमने उसको नीचे से 8 इंच नीचे है बेसिकली। तो बेसिकली ये पूरा लेंटर से कनेक्टेड है। लेंटर से कनेक्टेड, हमेशा हमने लेंटर से कनेक्टेड ही रखना है। ठीक है, आपने इस तरह के काम नहीं करने। पर आप देखें, बाकी तो अल्लाह के ऊपर है आपका फायदा और नुकसान, मगर एटलीस्ट इससे अल्हम्दुलिल्लाह ये जरूर होगा कि आपने अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर दी। बाकी फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन आमीन। अच्छा, ये तो हो गया हमारी स्ट्रक्चर की फॉर्मेलिटीज। डॉक्टर साहब जिन्हें भी सारे रिश्तेदार ने जिन्होंने ऐसे सिस्टम लगा के देता है, सफाई कोई नहीं की हुई इन्होंने इतनी। जी सफाई नहीं की। उमर साहब इनको कुछ कहें कि जरा प्लेटें तो साफ कराएं जरा। सफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सफा साफ होंगे तो 10 से 15% इनकी ये तो काफी गंदी प्लेटें हैं मेरे ख्याल हाँ 10 से 15% इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी अगर प्लेटें गंदी हो। अगर आप साथ वाले घर की देखिए, ये देखिए, ये सिस्टम लगा हुआ है, काफी पुराना लगा हुआ है, ये खाली एंगलों से बना हुआ है। ये तो कोई 10-15 साल पुराना ओहो, सिस्टम लगा हुआ ये कैसा सिस्टम लगा हुआ है। ये देखें, ये भी सिस्टम लगा हुआ है, ये सिर्फ एंगल से बना हुआ है। ये काफी, ये आज से डॉक्टर साहब तकरीबन कोई 10-12 साल पहले इस तरह के एंगल बनता है। देखिए प्लेटें भी उनकी छोटी लगी हुई है, 150 वॉट वाली। है? जी 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 ये जी। 150 वॉट वाली प्लेटें हैं। इसको ये काफी पुराना सिस्टम है। ये डेंजरस नहीं है, मगर क्योंकि लोहा बहुत ज्यादा लगा है, मगर देखने में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है। खूबसूरत नहीं है, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, आप इसको देखें और उसको देखें, एकदम फर्क लगेगा। लेकिन आप आगे देखें, आगे उनकी भी एक्सटेंशन हुई हुई है, वो उन्होंने नया वाला सिस्टम ही लगाया हुआ है सारा। ओह, वो भी आपने लगवाया है? जी सर, मैंने ही लगवाया है। ये क्या एक्चुअली बात। हमारी फैमिली के घर है, दोस्त है सारे। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। चलिए डॉक्टर साहब, आप इसके बाद करते ही हैं कि हमने ऊपर का सिस्टम तो दिखा दिया और लोगों को जी हमने समझा दिया कि स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। जी अब हम जी लोगों को बताएंगे कि नीचे जो आपका बेसिकली ऑन ग्रिड या हाइब्रिड आपका लगा हुआ है, जो भी सिस्टम लगा हुआ है, इस घर में क्या लगा हुआ है और उसकी इंस्टॉलेशन कैसी हुई है, उसमें प्रोटेक्शन किस तरह आई हुई है, उसमें डिवाइसेस क्या है सारी, ओके वो ओके, आपको ठीक है, इंशाल्लाह नीचे जाके दिखाते हैं अभी। चलिए कंटिन्यूशन। लेट्स गो।
ओके व्यूअर्स, अब हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद हम दिखाएंगे आपको कि अंदर सिस्टम क्या लगा है। लेकिन यार डॉक्टर मैंने कुछ नजर नहीं आ सर रहा ये यार। ग्लासेस तो उतारने आपसे कहने ही लगा था, ओहो ये यार, खुदा में खौफ करें। सॉरी सर, सॉरी। मैं रुकू मानना क्यों है पे सारा। आ जाओ, आगे आ जाओ डॉक्टर साहब, आगे आ जाओ। अच्छा जी, ये सिस्टम लगा हुआ है इनका यहाँ पर। इनका हमने आज से 4-5 साल पहले एक हमने लगाया था ऑन ग्रिड, ओके, और एक हमने इनका लगाया हुआ है हाइब्रिड। जो ठीक है। हमेशा लोगों को कहता हूँ ना कि हाइब्रिड लगाओ, हाइब्रिड लगाओ। ये नाइट्रॉक्स नया नया आया था जब ये लगा था, बिल्कुल नया नया। और अभी तक माशाल्लाह चल रहा है। इन्होंने बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है और हर चीज बड़ी जबरदस्त चल रही है। इसके अंदर इनकी 10 किलोवाट की प्लेटें इस पे लगी हुई हैं और तकरीबन 6.5-7 किलोवाट की प्लेटें इसमें लगी हुई हैं। ये इनका हाइब्रिड चल रहा है। अगर इस वक्त देखा जाए, इन्होंने आज के दिन में 45 यूनिट बनाए हैं और इस वक्त भी इनकी 398 बिजली चल रही है। अगर आप आ जाते हैं नाइट्रॉक्स पे तो 390 यहाँ पर आ रहे हैं और इन्होंने आज 31 यूनिट बनाए। तो 31 और 45 अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बना लिए हैं 86 यूनिट आज के दिन में, अच्छा, जो कि लाहौर के अंदर आज काफी ज्यादा क्लाउडी भी रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम रह गया जी, इनका चलता रह गया। और आपको इनका बैटरी का सब बैकअप दिखाते हैं हमने किस तरह लगाया हुआ है। अच्छा, ये सारा सामान ऊपर से आ रहा है। ये हमने वायरिंग लेके आए थे ऊपर छत से। अंडरग्राउंड आने के बाद यहाँ पे आके पाइप हमने लेके आ गए थे और पाइप से आने के बाद यहाँ पर हमने आगे सारी दे दी। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, जो आपको जहाँ पे सोलर वाले टीका लगाते हैं जबरदस्त किस्म का, ये टीका ला के पानी काट लें दूसरी जिसम दे दूसरी। विचों, ओ सर ਤੁਹਾਡੀ डीपी फाइन। ओह, इसमें अभी तक हमने जो है ना वो देखिए वो नहीं लगाई हमने लिथियम बैटरी, क्योंकि इनकी नेट मीटरिंग चल रही है तो अभी लिथियम बैटरी की जरूरत नहीं है। तो मैंने इनको बीच ट्यूबलर लगा के दी। अच्छा माशाल्लाह बड़ा बैकअप है, 4 बैटरी लगी। जी जी जी, ये अब जी देखो जी जिथे टीके लग रहे हैं। डॉक्टर साहब को नजर आ रहा है? जी जी नजर आ रहा है। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर ये इनके 2 पोल ब्रेकर लगे हुए हैं वापडा के और डीसी के। इनकी 4 स्ट्रिंग ऊपर से आ रही हैं, 2 इनकी आ रही है इसके अंदर और ठीक 2 है। आ रही है इनकी ऑन ग्रिड के अंदर। क्योंकि इनके ऊपर क्योंकि प्लेटें लगी हुई हैं आपकी 2-4 किस्म की, तो जिस किस्म में हमने ये इनकी स्ट्रिंगें लगाई हुई हैं। ये हमारी डीसी केबल के डीसी ब्रेकर आ रहे हैं, तीन स्ट्रिंगें आ गई और ये चौथा, ये 4 हमारे डीसी ब्रेकर आ गए, 3 हमारे एसी ब्रेकर्स आ गए। ये साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारी लगी हुई वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, कि ओके, कभी वोल्टेज हाई या लो हो जाए तो ये ट्रिप कर जाता है आपकी इन्वर्टर्स के लिए बहुत ज्यादा ये मुझे तो लग रहा है जहाज के कॉकपिट है, ये इतनी ये लाइटें जल रही हैं। डॉक्टर साहब वसील लो है, कोई मजाक से नहीं है। क्या बात ये देखे ना, इसके अंदर ये प्रोटेक्शन आ गई। ये साथ जो तीसरी है ना, बड़ी मजेदार चीज है। इनके इलाके के अंदर अक्सर इनके ना फेस चले जाते हैं। है। ओह, ये तो पूरे लाहौर में बड़ा मसला बड़ा मसला यहाँ पर इनके फेस चले जाते हैं, तो इनका ऑन ग्रिड तो बंद हो जाता है, मगर ये जो इनका एल्ब्रेक्स है ये सिंगल फेस है। है। ठीक इसके है। अंदर हमने ऑटो फेस सेलेक्टर लगाया हुआ है कि इनके तीनों में से कोई भी एक फेज आ रहा हो वो जी जी। ऑटोमेटिकली करंट पूरे घर पे ले आता ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। है। कमाल है ना बॉस। बड़ी जबरदस्त यार। लेकिन ये तो डॉक्टर साहब जबरदस्त। हुन मेरे को बात नहीं का, मेरे को टाइम नहीं का सर, मैंने जान दे सर बहुत शुक्रिया और आपने भाई टाइम आपने दिया पकड़ आज। लिया काम के टाइम पे। सर आपने मुझे बुला लिया है, मैं जा रहा हूँ सर काम पे वापस, और थैंक मैंने यू अपने सो मच। दोस्त के घर सिस्टम एक्सटेंड करना है। मुझे इजाजत दीजिए और प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।